गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 13 फरवरी और सुबह का टाइम था और पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पार्थ के लंच की भी मैं तैयारी साथ साथ ही करती जा रही थी और हस्बैंड उठ गए थे तो मैं उनको सबसे पहले पानी गर्म दे दूंगी। और आज मेरा जो कैमरा था तो रोज गेट पर रखा रहता था, लगा रहता था और इसकी वजह से किसी को आने नहीं मिलता था। और आज मैंने एंगल चेंज किया हुआ है और चाय मैंने बनने के लिए अभी नहीं रखी थी। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और चाय भी मैं बना लूंगी। और आज सभी का मन था बथुए की पूरियां खाने का, तो सुबह से ही जो बथुआ था तो मैंने उसको साफ कर लिया था और चाय बनने भी रख दूंगी। और जब तक चाय बनेगी तो उसको भी मैं काट लूंगी और चाय भी मैं बनने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं कर लूंगी पूरियों की भी तैयारी। पार्थ भी उठ गया था और वह अभी काफी जल्दी उठ जाता है क्योंकि इसके एग्जाम आने वाले हैं ना, तो इस वजह से वह जल्दी उठ जाता है। और चाय बनने के लिए रख दी थी, पानी चीनी चाय पत्ती मैंने डाल दी थी और इसमें अदरक को भी मैं डाल दूंगी। सारी चीजें पकेंगी और तब तक जो बथुआ है तो वह भी मैं काट लूंगी। और आज पहले से कुछ डिसाइड नहीं था कि लंच में क्या बनेगा। पार्थ ने अचानक ही फरमाइश की तो फिर मैंने बोला चलो बना लेते हैं। तो बस सुबह उठकर मैंने जो बथुआ था तो उसको साफ कर लिया था और यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने पार्थ से पेपर मांगा था तो उसको लग रहा था कि मैं किचन में बैठकर क्या पेपर पढ़ने वाली हूँ। और बस इसी बात पर मुझे हंसी आ रही थी। और जो बथुआ था तो वह मैं काटती जा रही थी, साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी थी और बथुआ कट गया था। और उसके बाद चाय में मैंने दूध भी डाल दिया था और बथुए को भी मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी, ज्यादा पानी में नहीं डालूंगी। और जब तक ये पकेगा थोड़ा सा तब तक मैं मसाले की भी तैयारी कर लूंगी। सारे काम एक साथ होते चले जाएंगे और जो लंच है तो वह भी टाइम से बन जाएगा क्योंकि पहले से प्लानिंग होती है तो थोड़ा बहुत तैयारी रात में भी कर लेते। पर अचानक से फरमाइश जब होती है तो बस जल्दी जल्दी ही करते जाते हैं। खैर, टाइम से उठ जाते हैं तो सब मैनेज हो ही जाता है। और इसके बाद मैं मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं बनाने वाली थी आलू मटर की सब्जी। तो मैं बस मसाले के लिए सारी चीजें तैयार ही कर रही थी, तभी पार्थ ने बोला कि वह सब्जी नहीं ले जाएगा, वह अचार के साथ ही पूरियों को ले जाएगा। तो मैं मसाला तो खैर मैंने तैयार कर लिया था तो उसको मैंने साइड में रख दिया था। और इसके बाद चाय बन गई थी तो चाय को भी मैं छान लूंगी, सभी को मैं चाय दे दूंगी। और जो बचुआ था तो वह भी मैं चेक कर लूंगी और वह भी थोड़ा सा बॉईल हो गया था तो उसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक वह थोड़ा सा ठंडा होगा तब तक सभी चाय भी पी लेंगे। और आज और यहाँ पर पार्थ फिर से आ गया था और मैं लहसुन छील रही थी और वो छिल नहीं रहा था तो मैं उसको कूट रही थी तो कह रहा था मैं क्या कर रही हूँ। तो बस यही सब चल रहा था और इसी बात पर हम लोग ऐसे ही हंसते जा रहे थे। और सारे जो मसाले थे वे मैं तैयार करती जा रही थी क्योंकि मुझे अभी मसाला बनाना था पूरियों के लिए। पूरियों के मसाले में मैंने डाला था हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, बस इतनी ही चीजें मैंने डाली थी। और साथ में डाला था मैंने थोड़ा सा नमक। नमक मैंने अभी जितना पूरियों में डालना था तो सारा ही नमक इसमें ऐड कर दिया था। आटा मैंने छान लिया था, आटे में मैंने डाला था अजवाइन। अजवाइन मैंने थोड़ी सी हाथ से क्रश करके डाली थी और साथ ही में मैं डालूंगी थोड़े से जीरे और सारी चीजों को डाल लिया था। और जो मैंने मसाला पीसा हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूंगी और साथ में जो बथुआ मैंने थोड़ा सा बॉईल किया था तो उसको भी मैं डाल लूंगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और बथुआ अभी ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा सा गर्म ही था। तो मसाला भी मैंने डाल लिया था और आटे को भी मैं तैयार करती जा रही हूँ। और ये बथुए की जो पूरियां होती तो हमारे घर में सभी को पसंद आती हैं। और आटा भी मैं तैयार करती जा रही थी और आटा जैसा बाइंडिंग लेने लगा था तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और पूरियां मैं बनाने लगी थी।
क्योंकि सुबह टाइम रहता है तो बहुत ज़्यादा आटे को रेस्ट कराने का टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं तुरंत ही पूरियाँ बनाने लगी थी। पूरियाँ भी बनती जा रही थी और पार्थ को मैं नाश्ता भी दे दूंगी, नाश्ते के साथ साथ फिर उसका लंच भी पैक कर दूंगी। और पूरियाँ बन रही हैं तो पार्थ आज पूरी नहीं खा के जा रहा है, बस वह नाश्ता उसने पहले ही कर लिया था। उसके बाद जो उसका टिफिन है वह मैं पैक कर दूंगी। उसके बाद फिर पार्थ स्कूल भी चला गया था। पार्थ के स्कूल जाने के बाद फिर जो किचन थी तो उसकी भी मैं क्लीनिंग करने लगी थी। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ ऑनलाइन जो मेरी शॉपिंग हुई है तो वह भी आगे चलकर शेयर करूंगी। और किचन क्लीन मैंने कर ली थी और अभी सिर्फ मैंने किचन थोड़ी थोड़ी क्लीन की थी क्योंकि अभी खाना भी बनेगा। और पार्थ का रूम था तो उसमें मैं बिस्तर जो है वह फोल्ड कर दूंगी और जो ब्लैंकेट रजाई वगैरह है तो उनको फोल्ड कर दूंगी। और पार्थ बोल रहा था कि उसका जो गद्दा है तो वह पलटना है, तो मैंने बोला चलो पलट देते हैं। तो पार्थ स्कूल चला गया था तो उसके बाद जो गद्दा है तो वह भी मैं पलट दूंगी क्योंकि वह थोड़ा सा जो दब सा गया था, तो इस वजह से मैं उसको पलट रही हूँ ताकि वह एक सा हो जाए। और वो गद्दा भी मैं पलट रही थी और जो उसका बिस्तर है तो बस उसको भी मैं सेट कर दूंगी। और घर में ये सब छोटे मोटे काम तो खैर लगे ही रहते हैं और बस इन सभी काम को मैं करती जा रही थी। हस्बैंड अभी थे नहीं तो इसलिए मैंने खुद ही कर लिया था। और वैसे भी मैं ज़्यादातर काम खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड अक्सर घर पर नहीं होते हैं, तो ड्यूटी जाते हैं या थोड़ा बहुत पार्थ को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं, तो इस वजह से वह नहीं रहते। और पार्थ का जो बेड है तो उसको भी मैं अरेंज कर दूंगी। बेडशीट मैंने बिछा दी थी और उसका रूम हो गया था तैयार। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं सब्जी बना रही थी क्योंकि सुबह मैंने मसाला तो पीस लिया था पर पार्थ सब्जी नहीं लेके जा रहा था, तो फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। और सब्जी मैं बना रही थी आलू मटर की, और सब्जी मैं कुकर में ही बना रही थी क्योंकि जब सुबह टाइम होती है और टाइम जल्दी जल्दी रहती है तो फिर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। और वैसे मैं सब्जी मैं बनाती जा रही हूँ और मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी रेसिपी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ और ये नॉर्मल वही डेली सभी के घरों में बनने वाली सब्जी है। कुकर में मैंने सब्जी बनने रख दी थी, पानी भी मैंने इसमें डाल दिया था और साथ में मैंने आटा भी तैयार कर लिया था। थोड़ी सी मैं रोटियां भी बनाऊंगी क्योंकि पूरियां मैंने नाश्ते में बनाई थी और उसके बाद जब हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो फिर उसके बाद जब हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे तो मैंने थोड़ी सी रोटियां भी बनाई थी। और उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीनिंग भी कर लूंगी और जो बर्तन सुबह मैंने धुले थे तो उनको भी सेट करती जाऊंगी। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे खाना खाकर और वह दिन में नहीं आते, तो इस वजह से सुबह ही खाना बनाना पड़ता है और जो नाश्ता है तो हमारा काफ़ी जल्दी बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कदमनी अपने डेली ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट की ऑनलाइन शॉपिंग। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे जो सारे प्रोडक्ट है वह हैं सेंट बोटानिका से। और मैंने ये वाले जो प्रोडक्ट है ना तो कुछ समय पहले अपनी जो शॉपिंग हॉल बनाया था तो उसमें भी शेयर किए थे और मैंने लगभग शायद नवंबर में ही शॉपिंग हॉल शेयर किया था। तो तब से मैं इनके कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और मुझे जो इनके प्रोडक्ट है ना काफ़ी पसंद आए। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जो डे क्रीम है और ये है गोजी वेरी डे क्रीम। और क्योंकि फ्रंट वाला कैमरा चालू है तो इस वजह से ये ठीक से सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बैक वाले कैमरे से फिर इसको दिखा दूंगी। और ये विटामिन सी क्रीम है और साथ में SPF 15 है। तो जब भी विटामिन सी क्रीम लगाते हैं तो बाहर धूप में नहीं निकल सकते हैं, तो इस वजह से ये लगाकर हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। और जो इसका प्राइस है तो प्राइस इसका है 599 जो कि काफ़ी हाई है। और लेकिन इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये 50 ग्राम है तो लगभग 2 महीने तो आसानी से हो जाएगी, तो इस वजह से इसको ट्राई कर सकते हैं। और यदि फर्स्ट टाइम आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसका ट्रायल पैक ले सकते हैं। पहले आप ट्रायल पैक ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इसका बड़ा पैक लीजिएगा। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी नाइट क्रीम, और ये है बुल्गारियन रोज ओट नाइट क्रीम और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। और फ्रेंड्स ना, मैंने इसको आपको
अंदर से बॉटल नहीं दिखाई। तो ये देखिए इस तरीके की बॉटल इसकी आती है, ये कांच की बॉटल में आती है और ये काफ़ी अच्छी है और इसकी जो फ्रेगरेंस है वह भी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात बस मुझे यही लगी कि इसको लगाकर हम कहीं पे कभी भी कहीं जा सकते हैं, नहीं तो जब विटामिन सी क्रीम लगाते तो बिना सनस्क्रीन के हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने सेकेंड टाइम इसको परचेज़ किया हुआ है और ये मैंने खुद के पैसों से ही परचेज़ किया है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ नाइट क्रीम, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये बुल्गारियन रोज वुड क्रीम है और ये नाइट क्रीम है और ये भी काफ़ी इफेक्टेड है और ये काफ़ी अच्छी है और इसकी जो फ्रेगनेंस है बिल्कुल रोज़ के जैसी है और जैसा रोज़ की स्मेल वो हाँ स्मेल होती है, खुशबू होती है, तो बस उसी की तरह इसकी फ्रेगनेंस है और ये काफ़ी अच्छी है। चलिए मैं इसको भी दिखा देती हूँ और इसका जो प्राइस है ना, इसका प्राइस है 779 रुपीज़ और इनके जो प्रोडक्ट है काफ़ी कॉस्टली हैं बट क्वांटिटी में ज़्यादा हैं। तो एक बार लेने के बाद हमें, एक बार लेंगे तो ये 2 महीने तक तो आसानी से चल जाएगा। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप छोटा ट्रायल पैक लीजिए, आपको यदि पसंद आता है तो उसके बाद फिर आप बड़ा पैक ले सकते हैं। और इसकी पैकिंग भी इस तरीके से है। और ये जो मेरे कुरियर है ना, तो एक कल आया था, एक परसों आया था और एक कल आया था, तो मैंने सोचा जब दोनों कुरियर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से है। और मेरी जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव है और मैं हमेशा हिमालय या लैक्मे के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हिमालय का हमेशा फेस वॉश और लैक्मे की क्रीम, इसके अलावा मैं और कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन रिएक्ट करती है और इनके जब से मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मुझे स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और चलिए फिर देखती हूँ ये फेस वॉश। तो देखिए ये फेस वॉश है, ये विटामिन सी है, जो नाइट क्रीम थी गोजी वेरी वाली, तो बस ये उसी का ही फेस वॉश है और ये काफ़ी अच्छा है और ये मैं सेकेंड टाइम ले रही हूँ। इसके पहले मैंने एक ट्रायल पैक लिया था, तो ट्रायल पैक में एक छोटा फेस वॉश था, छोटा सा बॉडी वॉश था, विटामिन सी, छोटा सा विटामिन सी सीरम भी था और साथ में था हाँ डे क्रीम विटामिन सी की। 4 चीज़ें थी जो कि मैंने ट्राई की थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उनकी परचेज़ की है जो बड़े प्रोडक्ट हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी जो फ्रेगनेंस है एकदम ऑरेंज के जैसी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो पाया कि मैंने हिमालय को छोड़कर किसी दूसरे फेस वॉश को लिया है और उसको ट्राई कर रही हूँ और हैप्पी भी हूँ ट्राई करके और मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और फिर देख लेते हैं विटामिन सी फेस सीरम। और जब स्किन पे डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस प्रकार का जो सीरम है तो इसको भी लगा सकते हैं। और ये सीरम जो है काफ़ी अच्छा है और इसकी जो प्राइस है 399 रुपीज़ है। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं तो काफ़ी हाई हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो ट्राई कर सकते हैं। जो भी विटामिन सी सीरम होते तो लगभग 400-500 के नीचे तो नहीं आते हैं, तो बस उसी रेंज में ये भी है। कि मैं पहले भी जो विटामिन सी सीरम यूज़ करती थी वो भी लगभग 550-600 के नीचे नहीं आता था, तो उस हिसाब से ये भी ठीक है। और जो सीरम है तो इसमें कोई भी SPF नहीं है, ये सिर्फ एक विटामिन सीरम है और विटामिन सी सीरम है सॉरी। और ये जो स्किन पे डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं तो उनको रिड्यूस करता है। और आपको इन सभी प्रोडक्टों की जो लिंक है मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यदि आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक छोटा ट्रायल पैक लीजिए, उसके बाद जब आपको पसंद आती है तो उसके बाद फिर आप बड़ा पैक ले सकते हैं। ये जो विटामिन सी सीरम है तो ये कुछ इस तरीके का दिखाती मैं आपको पास से। ये देखिए इनके जो सारे प्रोडक्ट हैं मुझे बहुत 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 पसंद आए हैं। और जो मैंने माइग्लिम से लिपस्टिक ली थी तो वो मुझे बहुत पसंद आई और वो लगाने के बाद ना वो छुट्टी नहीं है। मेन कहीं जाते हैं लगाकर खाना खाते तो लिपस्टिक निकल जाती है पर वो नहीं निकलती और वो मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद रहती है और मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।